मध्य प्रदेश सरकार ने एलपीजी गैस कनेक्शनों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में फर्जी कनेक्शनों को समाप्त करना और रसोई गैस सब्सिडी का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। हाल के वर्षों में यह पाया गया कि कई लोग एक से अधिक कनेक्शन लेकर घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक या व्यक्तिगत गलत उपयोग कर रहे थे। इस कारण सरकार को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा था और रसोई गैस वितरण प्रणाली की पारदर्शिता में बाधा आ रही थी। ई-केवाईसी के माध्यम से अब प्रत्येक ग्राहक को अपने आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। यह प्रक्रिया ग्राहकों की सटीक पहचान सुनिश्चित करती है और फर्जी कनेक्शनों की संभावना को लगभग समाप्त कर देती है। इसके अलावा यह सरकार को सुनिश्चित करने में मदद करती है कि सब्सिडी केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाना है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को समय पर लाभ मिल सके। ई-केवाईसी की प्रक्रिया 3 सरल चरणों में पूरी की जा सकती है। पहला चरण है वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करना। ग्राहक को अपने एलपीजी उपभोक्ता नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होता है। दूसरा चरण ओटीपी सत्यापन का है। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करके ग्राहक अपनी जानकारी की पुष्टि करता है। तीसरा और अंतिम चरण है पुष्टिकरण संदेश प्राप्त करना। सफल सत्यापन के बाद ग्राहक को एक पुष्टिकरण संदेश मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि उसका कनेक्शन अभी केवाईसी प्रक्रिया के अनुरूप सत्यापित है। इस प्रक्रिया को लागू करने का मुख्य उद्देश्य फर्जी कनेक्शनों को पहचानना और उन्हें समाप्त करना है। ऐसा देखा गया है कि एक ही परिवार में कई कनेक्शन होने के कारण सब्सिडी का दुरुपयोग हो रहा था। कई लोग घरेलू सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर रहे थे, जिससे सरकारी कोष पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा था। ई-केवाईसी प्रक्रिया इन समस्याओं को रोकने का एक प्रभावी उपाय है। आधार कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रत्येक कनेक्शन केवल वास्तविक और योग्य लाभार्थी को ही मिले। सरकार ने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन चेतावनी दी गई है कि यदि कोई ग्राहक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उसके गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद हो सकती है और उसे सब्सिडी भी नहीं मिलेगा। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सभी लाभार्थी समय पर अपनी पहचान सत्यापित करें और सब्सिडी का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। एलपीजी ई-केवाईसी का यह नया नियम विशेष रूप से उन परिवारों और व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अब तक एक से अधिक कनेक्शन का लाभ उठा रहे थे या जो फर्जी कनेक्शन के माध्यम से सब्सिडी का दुरुपयोग कर रहे थे। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर और वास्तविक लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंचे और वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग हो। इससे न केवल सरकार के वित्तीय संसाधनों की बचत होगी, बल्कि वितरण प्रणाली में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। ई-केवाईसी प्रक्रिया के जरिए न केवल फर्जी कनेक्शनों की संख्या कम होगी, बल्कि सब्सिडी का लाभ सीधे और तेजी से वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचेगा। यह प्रक्रिया ग्राहकों के लिए सरल, सुरक्षित और डिजिटल है। इसे ऑनलाइन या किसी भी गैस वितरक एजेंसी के कार्यालय में जाकर पूरा किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहकों की पहचान आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डेटा के जरिए सत्यापित होती है, जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। एलपीजी गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और सब्सिडी का सही वितरण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। कई परिवारों और व्यक्तियों द्वारा एक से अधिक कनेक्शन लेने के कारण वित्तीय नुकसान हुआ था और वास्तविक लाभार्थियों को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। ई-केवाईसी प्रक्रिया इन समस्याओं को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है। इसके साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक और योग्य लाभार्थियों को ही मिले। भारत गैस, एचपी गैस और इंडेन जैसी वितरक एजेंसियों ने अपने पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया है। ग्राहक बस अपने एलपीजी उपभोक्ता नंबर और आधार नंबर दर्ज करके ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर सकते हैं। सत्यापन सफल होने के बाद उन्हें पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होता है। इस तरह ग्राहक आसानी से अपनी पहचान सत्यापित कर सकता है और सब्सिडी का लाभ जारी रख सकता है। सरकार का प्रयास यह है कि फर्जी कनेक्शनों को पूरी तरह से खत्म किया जाए। इससे न केवल वित्तीय नुकसान कम होगा, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक सब्सिडी का सही लाभ पहुंचेगा। ई-केवाईसी प्रक्रिया के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर कनेक्शन केवल एक ही योग्य लाभार्थियों को मिले और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक कनेक्शन का गलत लाभ न उठा सके। एलपीजी
ई केवाईसी को अनिवार्य बनाने के वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और सब्सिडी का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। यह डिजिटल और सुरक्षित प्रक्रिया ग्राहकों के लिए भी आसान और सुविधाजनक है। इसके जरिए सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सब्सिडी केवल वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। इस तरह ई केवाईसी प्रक्रिया एलपीजी गैस कनेक्शन वितरण प्रणाली में सुधार लाने और फर्जी कनेक्शनों को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी और आवश्यक कदम है। इसका उद्देश्य न केवल वित्तीय बचत करना है बल्कि वास्तविक लाभार्थियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाना भी है। मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम भविष्य में सब्सिडी वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा।